इसके जो बगल वाला है वो ग्रीन हाउस चैम्बर है, ठीक है। मिस्ट चैम्बर जनरली जो रहता है वो ग्लास चैम्बर के रूप में भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। बाहर के फार्म और यहाँ के फार्म में इतना डिफरेंस है कि बाहर में आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ इजीली कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए तो एसी लगा दो, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए हेलोजेंस लगा दो। और ये जो लगे हुए हैं ये मेंटेनेंस के लिए लगे हुए, ये पूरे पानी यहाँ से स्प्रे होता है, ठीक है। तो इसका आप 3 यूज कर सकते हो। पहला तो आप अपने क्रॉप को देने के लिए यूज कर सकते हो एज अ स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर नहीं बोलेंगे बट एज अ फॉग सिस्टम बोलते हैं इसको। दूसरा रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और वो जो वहाँ पे पंखा लगा है वो जो अंदर की गर्मी है उसके एग्जॉस्शन के लिए लगा हुआ है। ये जो है ये आपको इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ट्रे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट शो नहीं कर पाते। फॉर एन एग्जाम्पल आपका टोमेटो है, आपका चिल्ली है, आपका ब्रिंजल है, तो ये सब प्लांट्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जर्मिनेशन ट्रे में जर्मिनेट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका डला हुआ है, यहाँ पे हम जनरली कॉम्पोजिशन रेडी करते हैं जहाँ पे आपके सॉइल भी होंगे, सैंड भी होंगे और आपका कंपोस्ट रहता है। तो ये मीडियम को तैयार करने के लिए सबसे पहले पूरा खाली रहता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फिलअप करते हैं पूरे कंपोस्ट या सॉइल से। उसके बाद हम एक सीड को लेते हैं और इन बिटवीन, देखो यहाँ पे हाफ है ना, इतने में हम इस सीड को रख देते हैं और उसके बाद उसको ऊपर से ढक देते हैं। उसके बाद इसके स्टेजेस रहते हैं, लगभग 3 स्टेजेस पाए जाते हैं सोइंग से पहले। पहला रहता है कि आपको यहाँ पे सीड आपने लगाया, दूसरा रहता है इसमें आपका एपिकल बर्ड्स जो रहते हैं वो निकलते हैं, और थर्ड स्टेज रहता है जब प्लांट की हाइट 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसको यहाँ से फिर निकाल के फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। इस ट्रे की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट कर सकते हो। ट्रे में जितने ज्यादा होल्स होंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम मान लेते हैं रो डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से फिर प्लांट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो जितना भी यहाँ पे प्लांट रहेगा आपको फिर प्लांट पॉपुलेशन, जब हमारे रिसर्च होता है तो रिसर्च में हमको एक एक प्लांट का पॉपुलेशन बताना पड़ता है कि हमारे रिसर्च में 5 मीटर में हमने 50 पौधे लगाए, तो वहाँ पे कैलकुलेट करने से अच्छा रहता है कि हम जर्मिनेशन ट्रे में इसको इनिशियल स्टेज में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लेटर रहता है यहाँ पे हम इसकी टैगिंग करते हैं, तो यहाँ पे स्टिक लगा हुआ है, जनरली आप टैगिंग में टैग का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स रहेंगे कि कौन सा वेराइटी है, जैसे यहाँ देखो है MTU-1010, इसको क्रॉस कराया गया है राजेश्वरी से, तो ये यहाँ पे टैगिंग के लिए रहता है जिसमें आप पूरी इनिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे। सम टाइम इसके पीछे हम डेट भी लिखते हैं कि डेट ऑफ सोइंग क्या है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा। जनरली जैसे राइस में आपको पता होगा कि 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो आपका नर्सरी रहता है वो रेडी हो जाता है। बट कुछ जैसे डेपोग मेथड है आपका 11 to 14 डेज, श्री मेथड है आपका 14 डेज, तो यहाँ पे हम इस डेट को भी याद रखने के लिए यहाँ पे पूरी टैगिंग करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इस चैम्बर में कोई भी कंटामिनेशन ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये तो फिर भी मिस चैम्बर है, जो लेबोरेटरीज रहते हैं वहां पे कंटामिनेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कंटामिनेशन मतलब जब हम इसमें ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो यहाँ MTU-1010 है, मल्टीप्लाई बाय राजेश्वरी है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि इन दोनों वेराइटीज के अलावा कोई थर्ड वेराइटी यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, अदरवाइज कंटामिनेशन मतलब उसके फ्लावर्स आके यहाँ पे पुट हो जाएंगे। इवन MTU और राजेश्वरी में भी एक वेराइटी होगी जिसके मेल फ्लावर्स को निकाल दिया गया होगा इमस्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। मान लेते हैं MTU को निकाल दिया गया, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि MTU की पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिमूव पूरी अच्छी तरह, मेल फ्लावर रिमूव हो गया मतलब पॉलन ग्रेन्स की फिर कुछ ज्यादा वैल्यू रहेगी। उसके बाद आपको राजेश्वरी के जो पॉलन ग्रेन्स है उसको ला के MTU पे पुट करना, ठीक है। तो ये चैम्बर है आपका, ध्यान से देख लो, ये सारे प्रॉपर डिस्टेंस में लगे रहते हैं। ऊपर हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कभी कभार क्या करते हैं, ग्रीन पर्दे भी लगाते हैं, ठीक है। लाइट मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे अब देखो भाई प्लांट को तो सनलाइट चाहिए ना, विदाउट सनलाइट वो कैसे ग्रो करेगा। तो एक तो इसको ये देखो ऐसे, इसे बोला जाता है फॉग चैम्बर्स। ये स्प्रिंकलर नहीं है बट काइंड ऑफ, क्योंकि इसे फॉग कहा जाता है, हम इसे फॉग बोलते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इसका इनिशियल 2 काम रहता है, पहला तो आप इरिगेशन दे सकते हो, बट अगर यहाँ पे कभी कभार हम ड्रिप इरिगेशन भी लगाते हैं, तो अगर आपको इरिगेशन नहीं देना है तो इसका जो सबसे इनिशियल काम रहता है वो रहता है टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। एनी डाउट्स? आवाज गई लास्ट तक? बहुत ज्यादा अच्छी आवाज है मेरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और देखो लाइट मेंटेनेंस के लिए देखो वहां लाइट लगे हैं, ये है एग्जॉशन, जो जितनी भी गर्मी होगी यहाँ की उसको बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए वो 2 एग्जॉशन चैम्बर्स रखे गए हैं, ठीक है।
और यहाँ पे इरिगेशन के लिए देखो ये पूरा मेंटेन पाइप लगा हुआ है। क्या वायरिंग है वो, और क्या है? अच्छा वो पानी स्प्रे करने के लिए, ठीक है। कूल चैम्बर है, यहाँ मेंटेन करना ऑटोमेटिक है यार, ये देखो। हाँ अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर तुरंत कम हो जाएगा, जैसे ये स्टार्ट होता है टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मॉइस्ट कंडीशन बनाता है, बस ये गीला नहीं करेगा पूरा, सिर्फ मॉइस्ट कंडीशन बनाएगा। चलो फिर